आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रम में 252 करोड़ रुपए की 91 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बेटियों के जन्म से स्नातक तक की पढ़ाई में सहयोग कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव चलो अभियान के अंतर्गत वनटांगिया गांव में लगाई चौपाल। कहा, हर तबके की समृद्धि और खुशहाली ही डबल इंजन सरकार की गारंटी। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 7 राज्यसभा उम्मीदवारों ने कल दाखिल किया नामांकन। और चित्रकूट में चल रहे बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के कार्यक्रम स्थल पर आतिशबाजी के लिए लगे यंत्र में हुआ विस्फोट। हादसे में 4 लोगों की गई जान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1000 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 252 करोड़ रुपए की 91 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के जरिए बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई में सरकार सहयोग कर रही है। अब तक 17 लाख से अधिक बेटियों को 15,000 रुपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं और अप्रैल 2024 से ये राशि 25,000 रुपए हो जाएगी। दहेज भी न लेना है न देना है। तलाक जैसी कुप्रथाओं को सदैव के लिए समाप्त करना है। बहु विवाह भी नहीं होना है। ये हमें सुनिश्चित करना होगा। ये अमानवीय है। महिलाओं पर अत्याचार है, आधी आबादी का अपमान है और इसलिए सरकार आपके साथ खड़ी है। हर संभव सहयोग करेगी, हर प्रकार का प्रोत्साहन देगी। आदि आबादी की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए महिला स्वयंसेवी समूह संचालित है। हम लोगों ने व्यवस्था दी है, जहां पर किसी गांव में राशन कोटे की दुकान का विवाद होगा, वहां की महिला स्वयंसेवी समूह उस व्यवस्था का संचालन करेगी। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की हकीकत जानने और योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए देश भर में शुरू हुए गांव चलो अभियान के अंतर्गत कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रजही आजाद नगर वनटांगिया गांव में चौपाल लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घर घर दस्तक देकर ग्रामीणों से संवाद किया, उन्हें मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली। लाभार्थियों से संवाद के बाद मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा के बेहतर वातावरण के साथ समाज के हर तबके की समृद्धि और खुशहाली ही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की गारंटी है। यही मोदी की भी गारंटी है। इस गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार लोगों को सुरक्षा और सम्मान देने के साथ उन्हें स्वावलंबी भी बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने 55,83,000 लोगों को एक आवास उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि 2,63,00,000 से अधिक गरीबों को एक शौचालय मिला है। बदायूं सिटी मॉल में कल ढिशुम मल्टीप्लेक्स सिनेमा का भव्य उद्घाटन केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने फीता काटकर किया। बदायूं शहर में पहली बार मल्टीप्लेक्स सिनेमा की शुरुआत हुई है। इस सिनेमा घर में प्रतिदिन 8-9 शो होंगे। 80 से 90 के दशक में बदायूं के लोगों का सिनेमा एकमात्र मनोरंजन का साधन था। शहर में 4 सिनेमा घर थे। गांव कस्बों से बड़ी तादाद में लोग सिनेमा घर में फिल्म देखने आया करते थे। जैसे जैसे मोबाइल का चलन बढ़ता गया, वैसे वैसे एक के बाद एक सिनेमा घर बंद होते गए। अब एक बार फिर बदायूं सिटी मॉल में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल की शुरुआत की गई है, जिसका कल केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान भारी तादाद में सिनेमा प्रेमियों की मौजूदगी बता रही थी कि बदायूं में आज भी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने की बेचैनी बरकरार है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे की मुख्य पक्षकार राकेश सिंह द्वारा प्रभारी जिला जज की अदालत में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। मुख्य पक्षकार ने ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों के एएसआई सर्वे कराए जाने की मांग की है।
मामले की सुनवाई के लिए जिला अदालत ने आज की तारीख तय की है। कानपुर देहात स्थित बेहमई गांव में 43 वर्ष पहले हुई नरसंहार पर कल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। घटना में 10 रही फूलन देवी सहित 36 लोग आरोपी बनाए गए थे। फूलन देवी सहित 33 आरोपी अब इस दुनिया में नहीं है। अब तक एक फरार है, जबकि 2 जमानत पर चल रहे हैं। इनमें से एक को दोषी ठहराते हुए एंटी डकैती कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। घटना वर्ष 1981 में 14 फरवरी को हुई थी। उसी तारीख को 43 वर्ष बाद फैसला आया। बेहमई गांव कानपुर जिले का हिस्सा था। फूलन देवी ने अपने गिरोह के साथ मिलकर 26 लोगों पर प्राणघातक हमला किया था, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 7 राज्यसभा उम्मीदवारों ने कल विधान भवन पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। भाजपा की ओर से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अमरपाल मौर्य, डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद, साधना सिंह, RPN सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह और नवीन जैन ने नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी वैजयंत जय पांडा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। नेहरू युवा केंद्र लखनऊ के तत्वावधान में जनपद स्तरीय राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 के तहत कल वर्चुअल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवा आवाज राष्ट्र के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण की दिशा में परिवर्तन थीम पर हुई प्रतियोगिता में जनपद हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी एवं लखनऊ के युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में लखनऊ से प्रथम स्थान पर मृणाली दीक्षित और दूसरे स्थान पर सात्विका तिवारी रही। इसी प्रकार बाराबंकी से सूर्यांश शर्मा पहले, ऋषभ दूसरे स्थान पर रहे। उन्नाव से ऋषि वैभव मिश्रा को पहला और प्रतिष्ठा त्रिपाठी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। हरदोई से प्रथम स्थान शिवानी मिश्रा, द्वितीय स्थान सृष्टा अवस्थी को मिला। प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। बसंत पंचमी का पर्व कल प्रदेश भर में धार्मिक आस्था के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया। विभिन्न स्थानों पर ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर चल रहे माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्वों में बसंत पंचमी का स्नान भी शामिल है। ब्रह्म मुहूर्त से ही वहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम तथा गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान कर दान पुण्य किया। इसके साथ ही वाराणसी, अयोध्या, बलरामपुर, हमीरपुर, मथुरा, अमरोहा, कुशीनगर, पीलीभीत सहित प्रदेश के सभी तीर्थस्थलों में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर मंगल कामना की। चित्रकूट जनपद के चित्रकूट इंटर कॉलेज करवी में चल रहे 2 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में अचानक विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आतिशबाजी के लिए लगे यंत्र में विस्फोट होने के कारण यह हादसा हुआ। सूचना के बाद जिलाधिकारी और SP मौके पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में हुई दुर्घटना पर दुख जताया है। साथ ही इसकी गहन जांच कराने का आदेश देते हुए दुर्घटना में मृत लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल देने के निर्देश भी दिए हैं। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव ने बताया कि बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। इसके साथ ही चित्रकूट की घटना को देखते हुए बांदा का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रम में 252 करोड़ रुपए की 91 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बेटियों के जन्म से स्नातक तक की पढ़ाई में सहयोग कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव चलो अभियान के अंतर्गत वनटांगिया गांव में लगाई चौपाल। कहा, हर तबके की समृद्धि और खुशहाली ही डबल इंजन सरकार की गारंटी। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 7 राज्यसभा उम्मीदवारों ने कल दाखिल किया नामांकन। और चित्रकूट में चल रहे बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के कार्यक्रम स्थल पर आतिशबाजी के लिए लगे यंत्र में हुआ विस्फोट। हादसे में 4 लोगों की गई जान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।